इस क्वेश्चन को अगर कर लिया ना आपने तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है, रिवीजन करने की जरूरत है। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, अभी हम लोगों ने बहुत सारे चीजों के बारे में जाना है, सारे चैप्टर्स कवर अप हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री तक, आगे भी जानोगे तो उसके लिए अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आगे भी जानना है और पीछे का भी समझ में आया है। और अगर आज आपको ये डाउट सेशन समझ में आता है तो अगर आप लोगों ने क्लिक किया है इसका मतलब आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस में जरूर डाउट्स रहता होगा। मैं पार्ट्स बाय पार्ट्स करके आप लोगों को सारे जितने भी डाउट्स हो सकते हैं मैं कवर अप करवा रहा हूँ एक एक करके क्वेश्चनों को। ठीक है, अभी आपका जो है डाउट सेशन चल रहा है तो डाउट सेशन में मैं क्वेश्चनों को ही डिस्कस करता आया हूँ और साथ में ये हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो भी चीज़ें होती है उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट करें। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अगर ये आपको आता है तो आप जो है वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को करके देखें, और अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करें और कॉपी एंड पेन उठाएं और जल्दी से इस क्वेश्चन को मेरे साथ में मिलकर समझें और करें। देखो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस हो, चाहे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई सा भी चैप्टर हो, वर्ड्स प्रॉब्लम अगर बहुत भारी लग रहा है तो मेरे प्लेलिस्ट से उठाओ, आराम से आपको आ जाएगा, लिख के दे रहा हूँ आराम से। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, आराम से आएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आपका जो क्वेश्चन होता है उसको होता है पढ़ना, और पढ़ना और समझना और फिर करना। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। अब पढ़ना कैसे, ये देखो, साइड में खड़े हो जाओ, मतलब आप फ्रंट पे हो, देखते हैं। 2 men आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ टावर। अच्छा, मतलब एक टावर है, उसके दोनों तरफ जो है दो आदमी हैं, मतलब कि अपोजिट साइड में, मतलब कि एक टावर होगा, इमेज बनाते हैं। ठीक है, साथ में आप एक रफली इमेज बना लो। ठीक है, एक टावर है, इधर एक आदमी खड़ा होगा और इधर भी एक आदमी खड़ा होगा, कहीं ना कहीं मान लेते हैं, इसे पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसे भी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, दे मीजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज 30 एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब कि इधर से इधर आप खड़े हो यहाँ पे और यहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं इस एंगल को देखता हूँ, इस टावर के टॉप पे देखता हूँ, तो मेरा जो एंगल बनता है वो बनता है आपका कितने का, 30 डिग्री का। लेकिन आप जब इसको देखते हो, ठीक है, जायज सी बात है, जितना मैं पास आऊंगा तो ये पास में रहेगा। ठीक है, 45 वाला पास में रहेगा, लेकिन आपको इतना दिमाग पे जोर नहीं देना है इमेज पे। ठीक है, लेकिन ये भी एक सोचने की बात है कि अगर ये कम, ये जायज सी बात है, जो होगा वो ज्यादा होगा और इधर वाला कम होगा, क्योंकि ये जितना पास आएगा उतना इसका एंगल बढ़ता जाएगा। ओके, चलिए अब ये देखो, ये आपका आ गया 30 डिग्री का, और अगर मैं इसका इमेज बना दूं, कैसे बनाऊंगा, तो ये आपका हो जाएगा 45 का। एक चीज, इस इमेज में जो आपको लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो थोड़ी बहुत, उसे आप नेगलेक्ट करें। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक बोर्ड पे बात ऐसी होती है, सीधे खींच दो तो आपका बन गया। दूसरी चीज, अब आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे होगे कि अब आपसे कहा क्या है कि इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, मतलब कि ये जो आपका हाइट ऑफ द टावर है, मतलब जो टावर है उसकी जो हाइट है यहाँ पे वो है आपकी 50 मीटर की। तो आपको बताना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन, मतलब कि मैं यहां हूं और आप यहां हो, तो हम दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस का गैप है। मान लेते हैं ऐसा कि हम दोनों के बीच में x मीटर का गैप है। क्या लिखोगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन वी x मीटर। मान लिया हमने कि जो डिस्टेंस है उन दोनों आदमी के बीच में वो है आपका x मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद ये कह रहा है कि अब आपको ये दे रखा है, इससे आप ये निकाल सकते हैं इजी तरीके से, आपके पास ये दे रखा है, आप इससे ये निकाल सकते हैं इजी तरीके से। साथ में ही √3 की वैल्यू भी 1.732 यूज करनी है। अगर मैं इसका नामकरण कर दूं A, B, C एंड D तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं आपको ABC ट्राइंगल के अंदर देखो जल्दी से, इन ट्राइंगल ABC देखा, अगर मैं इसकी बात करूं और ये आपका है P और ये आपका है B,
तो P और B का रिलेशन याद करो, जल्दी 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 जल्दी। याद है, tan का होता है। तो मैं लिख दूंगा tan क्या है एंगल 30। tan 30 की वैल्यू अगर मैं इस ट्रायंगल में निकालूं तो A, इसका नाम क्या दे दूं, E दे देता हूं। A B C D, सॉरी B तो दे रखा है ना, इसका नाम B है। तो ए बी क्या आ जाएगा आपका, ए बी अपॉन में बी सी क्या आ गया, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी जो है आपका वो है आपका 50 और बी सी आपको पता नहीं है तो आप इसे बी सी लिख दें, और बी सी की वैल्यू ही निकालनी है तो बी सी निकाल लें, तो आपका आ जाएगा 50√3। इसे अभी आप फर्स्ट के नाम से जाने जाएंगे, बाद में हम कैलकुलेट करेंगे, अभी नहीं करना हमें, है ना। क्या पता कुछ इधर भी √3 आ जाए, कोई ठीक नहीं, वैसे आएगा नहीं लेकिन फिर भी ठीक है। चलो अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो, ए बी डी के अंदर लिखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी डी, क्या देख रहे हो आप, जल्दी से बताओ मेरे को। यहाँ देख रहे हो आप tan 45 की वैल्यू की बात की जा रही है, तो आप लिखोगे tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा P अपॉन में B, तो P है आपका ए बी अपॉन में बी डी। अब tan 45 की वैल्यू मेरे को तो याद है 1 होती है, आपको याद नहीं है तो कमेंट करके बताओ मेरे को। BD की वैल्यू आप इधर रखोगे तो BD क्या हो जाएगा, BD, यहाँ tan 45 कहाँ गया, उसकी वैल्यू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर BD भी BD बन जाएगा, ठीक है। अच्छा BD की वैल्यू आपकी क्या है, कुछ नहीं है, तो BD की वैल्यू AB की वैल्यू क्या है 50 है, तो BD की वैल्यू आपकी आ गई 50। अब 50 है और ये क्या है आपका 50, ठीक है, √3। लेकिन आपको पूरा क्या चाहिए इसका, लेकिन आपको क्या चाहिए x की वैल्यू, तो आप लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका BC प्लस BD, BC प्लस BD। BC आपका इसमें क्या है, BC आपका है 50√3 और BD आपका क्या है 50, तो आपका ये क्या हो जाएगा 50√3 प्लस 1। 50√3 की वैल्यू मेरे से कहा था अभी इसने कि 1.732 यूज करना, तो मैं लिख दूंगा 1.732, अब प्लस कर दूंगा 1 के साथ, तो 50 इंटू 2.732 आएगा। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है, ये वाला 0 तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, अब 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, तो क्या आएगा 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 1 कैरी 16, ठीक है। फिर 1 कैरी, 5 7 जा 35 एंड 1 36, 3 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 3 13। अब मेरे को पॉइंट लगाने की बारी है, 1 2 3, 3 के बाद मैं पॉइंट लगा दूंगा, तो आपकी जो x की वैल्यू आपकी आ गई है 136.6 मीटर। वो है आपका डिस्टेंस बिटवीन आपके और मेरे में। मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे कि हम दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो आप कह दोगे 136.6 मीटर। ओके चलिए इसे आप नोट डाउन करो, बढ़ते हैं इससे भी मजेदार क्वेश्चन की तरफ, और पेशेंस के साथ देखो, सीखते जाओ, कॉपी में नोट डाउन करते जाओ और उतारते जाओ। उसके बाद जब आपका सेशन खत्म हो जाए ये वीडियो का, उसके बाद आप लोगों का काम ये है कि उस क्वेश्चन को एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड में इतना काफी है। ओके चलिए नोट डाउन करो। इस क्वेश्चन के अंदर देखो आप, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, मतलब कि एक 100 मीटर ऊंचा, ये रहा 100 मीटर ऊंचा एक टावर है, ठीक है। उसके ऊपर अ मैन ऑब्जर्व 2 कार, मतलब कि उसके ऊपर में एक आदमी बैठा हुआ है 100 मीटर ऊंचे टावर के ऊपर, यहाँ पे बैठा है, और वो जो आदमी है ना वो 2 कार देखता है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर, मतलब कि एक कार को देखता है यहाँ और एक कार को देखता है यहाँ। जैसी बात है ये रोड चल रहा है, ठीक है, और इस रोड पे वो देखता है 2 कार को अपोजिट साइड पे, ठीक है। ये टावर से यहाँ से एक बार इधर देखता है और एक बार इधर देखता है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट्स बेस, मतलब कि एक सेम, वही चीज मैं कह रहा हूँ, एक रोड है तो सेम स्ट्रेट लाइन पे वो देखता है एक ही बेस पे, विथ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, मतलब कि वो जब देखता है ना तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना बनता है बच्चों, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री।
इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से और सीख जाओ, सही बता रहा हूं। एंगल ऑफ डिप्रेशन का ना ये पहला क्वेश्चन मैंने अभी तक किया है आपके सामने में। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का किस हिसाब से यूज होता है उसकी बात की जा रही है। तो वो देख रहा है, तो वो कुछ इस प्रकार से एंगल बना रहा है, कितने का, 30 डिग्री का। और इसे देख रहा है तो कितने का बना रहा है एंगल, 45 का। अब ये 30 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल लाइन की वजह से। ठीक है, आप जानते ही होंगे कौन सा एंगल बन रहा है, ये अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री का। अब आपको करना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार, मतलब कि इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या रहा होगा, तो आपको इसके अंदर बताना है। अब मैं इसे करवाने का तो मन नहीं है, बोलो क्यों, क्योंकि जस्ट सेम एकदम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन इससे पिछले वाला अभी जो वीडियो आप देखे होंगे उसमें भी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन बताया है। क्यों बताया है और कैसे बताया है वो आप अगर मन से तन से देखे होंगे तो ये भी आपको आ जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिंट दे देता हूं मैं। आपका ये 30 है, इसका हाइट है 100 मीटर, तो ये आपका कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, ये आपका कितना आ जाएगा, 100 मीटर का। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 100 मीटर का होगा। अब रही बात इसकी, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा, 100 अपॉन में ये जो भी आपका मान लो अभी। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 100√3। ठीक है, ये आपका आ गया 100 और ये आपका आ गया 100√3। अब आपको निकालना क्या है, √3 की वैल्यू इसमें पुट करो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपका आ जाएगा 100 + 100√3, जो कि आपका हो जाएगा 101 + √3, 100 1 + 1.732 एंड 100 2.732 273.2 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से करना कैसे है और करना कैसे नहीं है वो आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है। अगर वो करते हो और ये नहीं करते हो तो याद रखना मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आएगा। आप लोगों को प्लीज़ करके मेरे को बताना है कि आप लोगों ने किया है कि नहीं किया। कमेंट करो अभी तुरंत, कॉपी निकालो पहले करो, उसके बाद ना आप कमेंट करो कि आपने किया है कि नहीं किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे भी मजेदार है और देख रहे होगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है और 17 में भी, तो इसे ध्यान में रखना इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को। और मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इस सभी क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने एक बार लगा लिया तो हो जाएगा आपका, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, इसे आप नोट डाउन करो। इस क्वेश्चन को अगर कर लिया ना आपने तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है, रिवीजन करने की जरूरत है। इसका मतलब अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है तो ठीक है, एक बार आप सही से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और करके दिखलाओ। ओके, चलिए अगर कर लेते हो तो अच्छी बात है, कमेंट करके बताना, नहीं बता पाते हो तो एक बार ध्यान से सुन लेना, आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ओके, मतलब कि एक क्या है, एक स्ट्रेट हाईवे है जिसके मतलब कि हाईवे पे बीच में क्या होता है, खंबा। ठीक है, खंबा जो भी है आपका, टावर आवर जो भी है। अब मैं स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, एक जो आदमी है उस टावर के ऊपर में यहां पे बैठा हुआ है। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। और वहां से वो देखता है दूर में ऐसे करके, मान लो ये यहाँ पे मैं टावर के ऊपर मैं यहाँ पे बैठा हूं और मैं देखता हूं दूर में एक कार ना मेरे इस टावर की तरफ आ रहा है, और तब जो आ रहा था ना वो एंगल मैं देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बना रहा था कितने का, 30 डिग्री का। यहां तक ये बोला, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि एकदम मस्ती के साथ यूनिफॉर्म स्पीड में आ रहा था। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड वो होता है जिस स्पीड में चेंजिंग ना है, जो एक मतलब सेम स्पीड से चलता रहे। मतलब अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड है तो वही गाड़ी ऐसे ऐसे करके चल रही है। ठीक है, या फिर अगर स्पीड से है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है तो भी वो इसी स्पीड से चल रही है, मतलब स्पीड में चेंजिंग नहीं है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद होता क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार इज फाउंड टू बी 60।
6 सेकंड के बाद वही आदमी चौंक जाता है कि जो ये तो अभी तुरंत 6 सेकंड में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब उस पॉइंट से उस टावर को वहां, मतलब कि टावर के पास आने में, उस पॉइंट से जब उसका एंगल 60 का बना, वहां से आने में, टावर के पास आने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो, अगर मैं इसकी इमेज की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। इस टावर के ऊपर यहां पे बैठा हुआ है और ये रहा आपका हाईवे, ठीक है, जो कि आगे भी पास हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या कह रहा है कि यहां पे इसने देखा उस गाड़ी को, और गाड़ी को देखा तो एंगल बना रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का, मतलब कि ये वाला एंगल, ये आपका बन रहा था 30 का, तो आपका ये भी बन जाएगा 30 डिग्री का। गॉट इट। चलिए, उसके बाद कह रहा है 6 सेकंड होता है ना, तो गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रही थी, तो 6 सेकंड के बाद मान लेता हूं कि ये गाड़ी जो है यहां कहीं आएगी, है ना, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो बन जाएगा कितने का, मतलब कि कुछ देर के बाद वो एंगल हो गया 60 डिग्री का। कितने देर के बाद, ये जो टाइम है, डिस्टेंस नहीं है, 6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकंड के बाद ये जो है 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो अब ये पूछना चाह रहा है इस पॉइंट से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। क्या आप जान सकते हैं और क्या आप बता सकते हो? देखो, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका नाम मान लेते हैं h, ठीक है, इसका नाम पूछा है तो इसका नाम मान लेते हैं x, ठीक है, और इसका नाम मान लेते हैं y, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या बताना है, जो लिखे हो ना यहाँ पे h और x और y, इसे लिख लो। यहाँ पे कैसे लिखोगे, मैंने मान लिया, क्या माना, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट बी y मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन C टू B भी x मीटर। इसमें नाम दे दिया A B C D, ऐसा आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई नाम वाम से कोई दिक्कत नहीं आता। कॉन्सेप्ट क्लियर, सब क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि इस ट्रायंगल के अंदर देखो, किस ट्रायंगल के अंदर देखो, पहले बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर देख लेते हैं, फिर छोटे वाले के अंदर भी देखेंगे, देखना तो हमारा काम ही है। तो देखो ADB, और ये ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABD क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है वो है आपका 30 का, और मेरे को h और बेस में रिलेशन चाहिए, मतलब p और बेस में। तो आपको पता ही होगा tan की वैल्यू होती है, ठीक है, tan या cot कुछ भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। tan 30 की वैल्यू आपकी आ जाएगी p अपॉन में, p बोले तो h अपॉन में y प्लस x या फिर x प्लस y, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू आपकी क्या है, √3, और x प्लस वाई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। तो वो चलो मैं लिख देता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू आपका आ गया h√3। यहां पे ये आ गया आपको समझ में। अब आपको करना क्या है कि आप इस ट्रायंगल को छोटा वाला देखो, अब ACB या ABC, यहां पे लिखो इन राइट ट्रायंगल ABC, और अगर आप इसके अंदर बात करोगे तो यहां पे एंगल बन रहा है 60 का, तो tan 60 निकाल दो आप, tan 60, जो कि हो जाएगा आपका h अपॉन में क्या, x, और आपको x की वैल्यू चाहिए तो आपकी आ जाएगी h अपॉन में √3। यहां तक तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि अभी तक तो सर ने कुछ किया ही नहीं है, तो समझना ही क्या है ना, मजे लो। दूसरी चीज, अगर आपके पास x की वैल्यू है तो आप ऐसे ही करके y की भी वैल्यू क्यों ना निकालो। कैसे निकालोगे, सिंपल, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर दो, या इससे इसे माइनस कर दो। इक्वेशन से याद आया, इसका नाम तो मैंने दिया ही नहीं, इसका नाम देते हैं फर्स्ट और इसका नाम देते हैं सेकेंड। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, लिखो आप इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है x से x कैंसल आउट हो जाएगा, और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी h√3 माइनस h अपॉन में √3। अगर आप इससे कॉमन ले लेंगे h, तो आपका हो जाएगा √3 माइनस √3 इंटू √3, बोले तो 3 माइनस 1 अपॉन
3, जो कि आपका हो जाएगा 2h अपॉन में √3। अगर आप इसे और सिंपल करना चाहते हैं तो वो मल्टीप्लाई करके मतलब कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, बाद में जब ज़रूरत होगी तो मैं बिल्कुल करूँगा। अब देखो, अब y और x ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें x का टाइम बताना है। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, तो आपकी y की वैल्यू आपकी आ गई है 2h अपॉन में √3, लेकिन x की भी वैल्यू आ चुकी है आपके पास। अब आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है, अगर आपको मैं कहता हूं कि 5 किलोमीटर जाने में आपको 10 मिनट लगता है, तो 10 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, आपको होगा 20 मिनट, है ना। तो ऐसे ही करके अगर मैं कहानी यहां पे कह दूं कि इतना जाने में इतना लग रहा है तो इतना जाने में कितना लगेगा, तो अगर इन दोनों का रेशियो निकल जाए तो हम निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रोपोर्शन होता है, वी नो डैट, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको पता चल गया है कि प्रोपोर्शन होता है तो x अपॉन में y, इसका नाम देते हैं इक्वेशन थर्ड, और क्या कर देंगे, इक्वेशन सेकंड अपॉन में इक्वेशन थर्ड कर देंगे, इक्वेशन सेकंड अपॉन में इक्वेशन थर्ड। तो आपका क्या हो जाएगा, x जो कि वैल्यू है किसकी, h अपॉन में √3 अपॉन में y जो कि वैल्यू है 2h अपॉन में √3 कर दो। अब देखो कि आता क्या है आपका, तो x अपॉन में y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, देखते जाओ, x अपॉन में y की वैल्यू आपकी आ गई, देखो h से h कैंसल आउट होगा, लेकिन आपको नहीं पता है, तो h अपॉन में √3 इनटू कर दो, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो आपका √3 चला जाएगा ऊपर और 2h आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो इससे ये कैंसल आउट, x अपॉन में y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, h से h कैंसल आउट 1/2। एक काम करो, आप छोड़ो, आप ना यहाँ से x और y का वैल्यू ही निकाल लो, तो आपकी y की वैल्यू x के टर्म में अगर मैं निकालूं तो 2x इक्वल टू आ गया y, मतलब y जो होगा x से डबल होगा, ठीक है। y यहाँ पे दिख रहा है आपको डबल है x से, मतलब कि अगर इसको ट्रेवल करने में उसे 6 सेकंड लग रहा है तो जैसी बात है ये क्या है 3 सेकंड में कवर अप करेगा। तो आप सिंपल से लिख सकते हैं, इतना प्रोपोर्शन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड में है, ठीक है, तो आप सिंपल से एक स्टेटमेंट लिखें, क्या लिखेंगे मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, y डबल बाई एक्स, y जो है दोगुना है x के डिस्टेंस से, x का डिस्टेंस अगर कुछ भी है 5 है तो यहाँ पे है 10 किलोमीटर, ठीक है। अगर ये 6 सेकंड लेगा तो उसका हाफ लेगा, या फिर ये कह लो कि अगर y जो है डबल टाइम ले रहा है इससे x से, तो जैसी बात है x कवर जो है 3 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर देगा। अगर यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आया तो जल्दी से आप जो है, हट गया हूं मैं इसलिए ताकि आप उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बाद में देखने के लिए। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक करें बिना जाना मत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चनों को आप डिस्कस कर सके मेरे साथ। आपका अमन भैया साथ में ही मिलके तैयारी करते जाएं और बढ़ते जाएं। मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में, जो कि होने वाला है इसी का डाउट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।